सर्दियों में बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिलते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो सारे फ्लावरिंग प्लांट आपको नर्सरी वगैरह मिल ही जाए। तो नर्सरी में नहीं मिलते हैं तो हम जैसे लोग क्या करते हैं, बीज मंगवा कर इनको ग्रो करते हैं। तो बीज से ग्रो करे हुए प्लांट को रिपोर्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो सेपलिंग होती है उसको बचाना बहुत मुश्किल होता है। अगर आपके यहाँ पर 50 प्लांट ग्रो हुए हैं, 50 बीज जो ग्रो हुए हैं, उनमें से आप 10 को बचा पाते हैं, 10 में से 5 ही प्लांट जो है फ्लावरिंग कर पाते हैं। देखिए दोस्तों, ढेर सारे जो है बीज से प्लांट ग्रो हो गए हैं। ये मैंने जो है ऑनलाइन परचेज़ किए थे विंटर के फ्लावरिंग बीज। तो इनको मैंने 3 बार परचेज़ किया है, जब जाके अब रिज़ल्ट मिला है अलग अलग जगह से। तो दोस्तों, कभी कभी बहुत महंगा पड़ जाता है, लेकिन शौक जो होता है उसके आगे कुछ भी नहीं चलता है। और मुझे विंटर फ्लावरिंग प्लांट बहुत ज़्यादा विंटर फ्लावर बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं हर साल पूरी कोशिश करती हूँ, और एक बार मेरे यहाँ आने के बाद मैं फिर आगे इसका सिलसिला चलता रहता है, बीज से ग्रो करती रहती हूँ। तो चलिए दोस्तों, रिपोर्टिंग कर लेते हैं डेंथस प्लांट की। स्वीट विलियम भी बोलते हैं इसको। तो छोटा सा गमला लेना है, ढेर सारे ड्रेनेज बनाने हैं, और साथ में ही दोस्तों उसको कपड़े से कवर कर देना है। कपड़े से कवर करने का बहुत सारे कारण हैं। एक तो जो छत हमारी जहाँ पर प्लांट रखे हैं जगह, वो ख़राब ना हो। सेकंड, जब भी हम पानी डालें ड्रेनेज से बाहर आ जाए फटाफट छन कर। और तीसरा रीज़न ये होता है कि जो कीड़े वगैरह होते हैं वो भी ड्रेनेज से बाहर ना आए। चौथा रीज़न ये होता है कि जो मिट्टी वगैरह होती है वो ड्रेनेज में जमा ना हो जाए, जिससे कि पानी ठहरना नहीं चाहिए। बहुत सारे कारण होते हैं, इसीलिए हम ड्रेनेज बनाते हैं। अब देखिए दोस्तों, मेरे पास तो वैसे ज़्यादा मिट्टी होती नहीं है, तो मैं क्या करती हूँ, जो मुझे हाथ लग जाता है वो ही ले लेती हूँ। आज मुझे मिल गई है नीम की पत्तियाँ। तो जहाँ भी जैसा भी आपको बड़ा सा पेड़ दिख जाए, उसकी पत्तियाँ तोड़ कर ले आइए और उससे अपने गमलों को फिल कर दीजिए। देखिए दोस्तों, विंटर हो या समर हो, जो आप पत्तियाँ यूज़ करते हैं उनसे कभी फंगस नहीं लगेगा, क्योंकि हम उससे उसको मिट्टी से कवर कर देते हैं। और जो विंटर के प्लांट होते हैं उनकी जड़ें तो वैसे भी बहुत छोटी छोटी सी होती है। जब तक वो बाहर आएंगे, फैलेगी, तब तक ये चीज़ें डिकम्पोस्ट हो जाती है। लगभग 4 महीने तक ये फ्लावरिंग करते हैं ये प्लांट। तो हमें इन्हें अच्छी खासी रिच मिट्टी बना के देना है, जिससे कि ये रुके ना, सिर्फ बढ़ते रहे, इनकी हेल्थ भी अच्छी रहे। देखिए दोस्तों, छत पर मुझे बहुत सारे प्लांटर रखने होते हैं, तो मैं क्या करती हूँ, बहुत ही लाइट वेट जो है गमले रेडी करती हूँ। मेरे प्लांट कभी भी ख़राब नहीं हुए हैं, और मैंने अक्सर आपको अगर जो प्लांट कभी फंगस या फिर कुछ वजह हो जाती है, पीली पत्तियाँ हो जाती है, तो मैं अक्सर आपको बताती हूँ कि किस तरह इनको ठीक कर लेना चाहिए, और ठीक हो भी जाते हैं। हल्की फुल्की मिट्टी से इसको कवर कर दीजिए। देखिए दोस्तों, आधे से भी ऊपर पौना ये प्लांटर मैंने पत्तियों से भर दिया है। अब क्या करना है, जैसे सीजनेबल प्लांट ख़त्म होते हैं उसके बाद ये मिट्टी आप खाद के रूप में भी काम में ले सकते हैं। आप सरसों खली ले लीजिए दोस्तों, सभी खादों का राजा बोल सकते हैं इसको, क्योंकि ये सर्वगुण संपन्न होती है। इसमें हर चीज़ होती है, मिनरल्स होते हैं, फाइबर होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन होता है, और जो जो नाम आपको पता हो वो सब चीज़ें, कैल्शियम होता है, आयरन होता है, मैग्नीशियम होता है। मुझे ज़्यादा नाम आते नहीं हैं, लेकिन ये सर्वगुण संपन्न होता है। मैंने क्या किया है, अब देखिए दोस्तों, इसको इस तरह से लगाना है जिससे कि जो फंगस सरसों खली में लगता है, तो वो फंगस हमारे प्लांट तक ना पहुंच पाए। सिर्फ उसके जो गुण हैं वही हमारे प्लांट, जैसे जैसे गलेगा ना, थोड़ा सा फंगस लगेगा, चिंता मत करिए। कोई जो हमने नीम की पत्तियाँ डाली है ना नीचे, उसकी वजह से हमारे कोई परेशानी नहीं आने वाली है। थोड़ा सा प्लांट स्ट्रेस में ना जाए, इसलिए एप्सम सोल्ट ले लेते हैं, इसमें भी मैग्नीशियम होता है। अब क्या करेंगे, फिर मिट्टी से इसको कवर कर देंगे। अब मिट्टी रेडी कर लेते हैं। मिट्टी में क्या लेना है, सादी सी मिट्टी मैंने ली है, जो हमारा गार्डन में होती है, जिसमें खाद भी होता है, हम गमलों से निकालते हैं। तो
तो मैं बार बार खाद लेती नहीं हूँ। साथ में मैंने इसमें मूंगफली के छिलके लिए हैं, राई सेस ले सकते हैं, दोनों नहीं है कोई बात नहीं। सादी सी मिट्टी ले लीजिए, गोबर खाद मिला लीजिए, और गोबर खाद भी ना हो तो सूखी पत्तियों की खाद मिला लीजिए, सूखी पत्तियों की खाद भी ना हो वर्मी कंपोस्ट जो भी आपके पास हो। थोड़ी सी सूखी नीम खली ले ली है जिससे कि प्लांट में फंगस ना लगे, और थोड़े से सीवीड्स ले लेते हैं 1 चम्मच भरकर, जो चाय की चम्मच होती है हमारी वो ले लेते हैं। दोस्तों मुझे तो मेरा जो गमला है उसको भरना है क्योंकि मिट्टी मेरे पास बहुत कम होती है। तो आप भी इस तरह से रिपोर्टिंग करेंगे तो आपके प्लांट भी ख़राब नहीं होंगे, छत पर भी वज़न नहीं पड़ेगा, और साथ में ही प्लांट बहुत अच्छी हेवी फ्लावरिंग भी करेंगे। बार बार इतनी मिट्टी ऊपर छत पर ले जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा फंजीसाइड ले लीजिए, नहीं है तो हल्दी पाउडर ले लीजिए, दालचीनी पाउडर ले लीजिए। मैं आपको हर चीज़ साधारण तरीके से बता देती हूँ, जिससे क्या होगा कि बहुत सी बार तो क्या हो जाता है कि बहुत से लोग इसीलिए प्लांट नहीं लगाते कि अरे कहाँ इतनी मेहनत करेंगे, कहाँ प्लांटर। मैं तो आपको बताती हूँ कि आपके पास जो थैलियाँ खाली होती है ना आपके घर पे पॉलीथीन, उनमें ही लगा दीजिए, उनमें भी बहुत अच्छे से ये प्लांट जो है चल जाते हैं। मिट्टी से बाहर निकालना बहुत मुश्किल होता है छोटे छोटे सैपलिंग को, तो निकालते हैं भाई, कोशिश करते हैं। तीखा सा जो कुछ भी टूल्स हो आपके पास वो ले लीजिए और मिट्टी को गीला कर लेना है। अब देखिए बड़ी धीरे से आपको निकाल लेना है, ये देखिए इस तरह से। ये देखिए अब सीधे से इस प्लांटर में हमको रख देना है। जो विंटर के प्लांट होते हैं उनकी जो जड़ें होती है बहुत ही छोटी छोटी और नाजुक होती है, तो उनको बिना परेशान किए हमें जो है रिपोर्टिंग करनी होती है। तो जो जड़ें पतली पतली सी होती है ना इनकी छोटी छोटी सी, उन पर गीली मिट्टी लगा दीजिए, जिससे क्या होगा कि प्लांट इधर उधर नहीं गिरेगा और जड़ें ख़राब नहीं होगी। एक बार जड़ें टूट जाती है ना तो उसके बाद फिर प्लांट नहीं चल पाता है। तो पूरी कोशिश कीजिए 2-2 3-3 प्लांट एक साथ लगा दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और जो मल्टी कलर में आपके यहाँ फूल खिलेंगे बहुत अच्छे लगेंगे। वैसे मेरा गमला भी थोड़ा बड़ा है तो मैं इस तरह से इसकी रिपोर्टिंग कर रही हूँ। जो हमने मिट्टी बनाई थी उससे फिल कर दीजिए, और ये जो सरसों खली है जब फूल खिलेंगे तब तक गल जाएगी तो हमारे फूल भी ज़्यादा खिलेंगे, बहुत ज़्यादा। धूप में रखिए अपने प्लांटर को, जहाँ अच्छी खासी धूप आती है वहाँ पर प्लांट को रखिए, और फिर देखिए दोस्तों कितनी हेवी फ्लावरिंग होती है। मेरी तरह रिपोर्टिंग करेंगे तो आपको लाइट वेट गमले मिलेंगे, कम मिट्टी में कम खाद में आप अच्छी फ्लावरिंग इनसे ले पाएंगे। बार बार आपको खाद देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस हमने अब खाद दे दी है। तो इस तरह से दोस्तों मैं रिपोर्टिंग करती हूँ। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों।